टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो 10 रुपए में 200 किलोमीटर चलेगा। पेट्रोल डीजल का खेल हुआ, खत्म अरब देशों की बजी, बैंड आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी नई क्रांति दोस्तों। ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी जिसका नाम है टाटा, अब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित करके एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला देगा। दुनिया भर के जितने भी व्हीकल्स हैं उनका ग्लोबल मार्केट से छुट्टी कर देगा। अब चाहे पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स हो, डीजल बेस्ड व्हीकल्स हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सभी का पत्ता पूरी तरह से साफ होने वाला है, क्योंकि टाटा के इस इंजन का दूर दूर तक कोई कंपोटेटर मौजूद नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ बैटरी का भी खेल खत्म हो जाएगा और अब टाटा के इस कदम से अरब देशों में मातम छा गया है दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, साथ ही साथ प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है कि हमारी धरती घायल हो चुकी है। इसलिए दुनिया भर के देश पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 100% सफलता नहीं मिली। अभी देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव बैटरी को देख जा रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े स्केल पर डेवलप किया जा रहे हैं, लेकिन यह इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी रिसर्च चल रहा है ताकि इसका 100% अल्टरनेटिव तैयार किया जा सके। लेकिन इसी बीच टाटा ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है, जो बड़े बड़े डेवलप देश नहीं कर पाए उसको टाटा ने करके इतिहास रच दिया है। टाटा ने पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव 100% ढूंढ लिया है और का इस्तेमाल करके टाटा ने यह इंजन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुका है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन फैक्ट्री का निर्माण पिछले साल यानी कि 2023 में शुरू किया गया था और इनॉग्रेशन के बाद टाटा की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन रोल आउट करेगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। टाटा के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, टाटा और टाटा के साथ जेवी में अमेरिकन कंपनी कमिंस इन हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। यह इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और शुरुआत में इस फैक्ट्री में केवल मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगे, पर इसकी उम्मीद है कि इसी यूनिट में 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है और भारत में बने इंजन आज 50 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन इंजन्स यूरोप जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वैसे पिछले साल ही टाटा ने अपने पहले हाइड्रोजन ट्रक को भी लॉन्च किया था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि टाटा ने 2021 में 15 फ्यूल सेल बसेज का टेंडर जीता था और इन बसेज का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला था। लेकिन टाटा की यह बसें 100% स्वदेशी नहीं है, क्योंकि इनमें इंपोर्टेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। पर अब जो ट्रक्स टाटा भारत में लॉन्च करेगा उन्हें 100% स्वदेशी माना जा सकता है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स एंड सप्लायर से लिए जाएंगे। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली भारत इन देशों के एनर्जी बिल को कम करने में मदद कर सकेगा। अब जाहिर तौर पर काफी बड़ी खबर तो है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल यह नए इंजन डीजल इंजन को कम से कम 10 साल तक रिप्लेस नहीं कर सकते और इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन की ज्यादा कीमतें। भारत में अभी तक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 350 की कीमत पर मिलती है, लेकिन यह भी सच है कि हाइड्रोजन ज्यादा माइलेज के साथ किसी भी ईंधन से ज्यादा सुपीरियर होता है। लेकिन दोस्तों, टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को बेहद कम करने के लिए एक लैब तैयार किया है, जहां आने वाले समय में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन्स डेवलप किए जाएंगे।
अशोक लेलैंड भी इस तरह के हाइड्रोजन इंजन पहले से डेवलप कर रही है, लेकिन टाटा की लैब देश में पहली बार पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन्स को डेवलप करने का काम करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल के मुताबिक टाटा ने हाल ही में ऐसी 2 लैब का उद्घाटन किया है, जहां न केवल हाइड्रोजन इंजन्स बल्कि फ्यूल सेल और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर भी रिसर्च की जाएगी। आपको बता दें कि ऑलरेडी टाटा कमिंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है, लेकिन हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर बेस्ड नए इंजन को स्क्रैच से भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से ऐसे इंजन को ट्यून और रिफाइन किया जा सके। टाटा समेत टोयोटा, सुजुकी और दुनिया के बड़े ऑटोमोबाइल जॉइंट इस बात को जानते हैं कि बैटरी पावर्ड गाड़ियां ज्यादा दिन तक सस्ती नहीं कर सकती और हाइड्रोजन को ही फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अभी तक आपको दुनिया की बड़ी कार कंपनी की तरफ से बैटरी पावर्ड गाड़ियां अभी तक देखने को नहीं मिली हैं। फ्यूल सेल्स का भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी की जरूरत पड़ती है और गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है। हालांकि हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। लंबी रेंज के अलावा चार्जिंग की दिक्कत तो खत्म होती ही है, इसके अलावा बैटरी रिप्लेसमेंट का सवाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन आईसी इंजन से भी ऊपर एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जा चुका है। अशोक लेलैंड ने ऐसे इंजन के डेवलपमेंट पर काम शुरू किया है, जिसमें एक ही इंजन को हाइड्रोजन के अलावा सीएनजी, एलएनजी और बायोगैस से चलाया जा सके। देश की पहली हाइड्रोजन बस दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां अशोक लेलैंड की बसेज को लेह में डिप्लॉय किया गया, वहीं टाटा के हाइड्रोजन बसेज दिल्ली में उतारी जा चुकी है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन्स भी भारत में 2 जगह उतारी जाने वाली हैं। अब पहली ट्रेन हरियाणा की, जिनमें चलेगी कालका शिमला रूट पर। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यह बात तो तय है कि भारत को इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा हाइड्रोजन इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में छोटा सा जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें पास वाली घंटी को बजाकर, और साथ ही हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल पाए इसलिए सेलेक्ट ऑल कर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम और जय हिंद, जय भारत।